अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि अब जो ड्रेसेस स्टिच करने जा रही हूँ उनकी तैयारियाँ हम कैसे कर रहे थे। बेसिकली जो ओपन शॉट मैंने कट किया उससे पहले ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। अच्छा, अब हुआ ये कि अम्मी को साग का बड़ा ही कोई शौक है और सर्दियाँ आ गई हैं, सरसों का साग तो फिर पंजाबियाँ दी जान हुंदा है। वो जब आया अम्मी पलंग पे बैठ के, या बैठ जिसे कहते हैं, या फिर तुसी मंजियाँ कही दियाँ, उत्ते बह के कट्टी दिया, तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ अम्मी को देनी पड़ती है। बड़े शौक से मंगवाती हैं, काटती हैं, फिर पकाने का काम भाभी से अंजाम देती हैं। तो यहाँ पे जब वो काट रही थी मैंने बड़े शौक से उन्हें परात पकड़ाई। ओ अल्लाह जाने कौन से डब्बों में मसरूफ़ थी, धड़म करती हुई परात मेरे पाँव पे मारी है। और उस वक्त तो इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, थोड़ी सी नस में दर्द हुई, लेकिन अगले 2 दिन माशाल्लाह फिर खूब सारी दर्द रही। तो अब मैंने यहाँ पे बैंडेज इस तरह करवाई कि थोड़ी सही तो हो। यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रेसेस पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में दिखाए थे, उसके साथ हम लोग पहले तो घर में जो नलकियाँ मौजूद है माशाल्लाह इतनी मैंने ड्रेसेस स्टिच कर डाले, लेकिन इतनी कोई वैरायटी ऑफ कलर्स होता है कि सफ़ेद कलर के और ऑफ वाइट कलर के, है ना, और काले कलर के, और नलकियाँ ही नहीं मैच करती। अच्छा, अक्सर मैंने मुझे कहा था कि आप वो नलकियों का पूरा डब्बा अभी आपको नज़र आएगा, जो एक पूरा बंच की सूरत में ले आते हैं बड़ी नलकियाँ, जो एक डब्बा सा होता है जिसमें मल्टी कलर्स की नलकियाँ दी हुई होती हैं, वो ले आए। मैं लेकर भी आई हूँ, फिर भी मुझे नहीं समझ में आती कि इतने वैरायटी ऑफ शेड्स हैं कि हद हो गई है। अच्छा, यहाँ पे इधर पूंडी साहब बैठे हैं, इधर पीनी साहब बैठे हैं। अब पूछते हैं पूंडी कौन, पीनी कौन। पूंडी मेरा भतीजा है, पीनी मेरी भतीजी है। बाहर के सारे काम जो करने होते हैं वो पूंडी करता है, या नलकियाँ वलकियाँ वो ला के देता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं अब ये जिस तरह देखें ना, मगरिब के टाइम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या फिर मैं जैसे घर पे तकरीबन पहुँचती हूँ, आजकल मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है, तो मैं सुबह बता के चली जाती हूँ कि ये कपड़े पड़े हुए हैं, इसकी कतरने काट के तो तुम ले जाना। और फिर दादो के पास बैठ जाता है और दादो वो नलकियों के लिए कपड़ा काट के दे देती है, जैसे अभी काट के दे रही हैं। अब मुझे ये कपड़े मैंने जब भी लाने होते हैं ना, सबसे पहले अम्मी को दिखाने होते हैं, लेकिन अम्मी हमेशा भूल जाती हैं, कहते हैं ए कित्थों कढ़िया, तो ए कित्थों कढ़िया। फिर कोई ना कोई ड्रेस इन्हें पसंद आता है तो कहती हैं ए मैनू सी दे। फिर कपड़ा उनके हिसाब से नहीं होता ना। अगर फ़र्ज़ करो कि 3.5 गज़ कपड़ा है, तो मैं अम्मी के लिए अगर पूरा सूट शर्ट और शलवार उसी की बनानी हो ना, तो अम्मी के लिए 5 गज़ कपड़ा आना होता है, तो फिर वो कपड़ा ज़ाया चला जाता है। बहरहाल जी, उसके साथ का मिलता जुलता कुछ हो, उसी वक्त लाया हो तो फिर कर देती होती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस सूट में से कुर्ती उनकी हो जाती है, जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसका नानो का सूट बन जाता है। नानो आप पूछें तो कौन, मेरी नानी नहीं है, मेरी सबसे छोटी भतीजी को प्यार से नानो कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये पूरी चल रही है कि किसी तरीके से हम लोग नलकियाँ ढूंढ लें, जिसकी नहीं मिली उसकी कतरने काटी। और अब देखो मैं पैर पनवा के बैठी हुई है। यहाँ पे नलकियों को बता रही थी जो बहना ने मुझे सजेस्ट किया था। बहरहाल जी, वो वाली कैंची अम्मी कहती है तो नाक की नहीं वर्दी पई, तो फिर मैंने दूसरी वाली कैंची दी थी। यहाँ पे ये सारे मिलजुल के लगे हुए तकरीब कारी करने। नलकियाँ ढूंढने का काम बाज़ार में जब भी मैं जाती हूँ मैं नहीं करती हूँ। लो जी, आलती पालती मार के मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा इरादा था ये वाला सूट सीने का। अब मुझे पता ही नहीं था ये कपड़ा मैं लाई कितना हूँ। मस्त होके से मैं मेजर करने लगी हुई हूँ, और जब मैंने मेजरमेंट्स देखी तो अल्लाह भला करे मेरा, ये तो 5 गज़ कपड़ा लेके आई हुई हूँ। अब इस 5 गज़ के अंदर मैं चाह रही थी उस वक्त कि मैं फ़्रॉक बना दूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फ़्रॉक से बहुत चिढ़ आनी शुरू हो गई। अक्सर बहनें मुझे कहती भी हैं कि आप बनाएं इसको, लॉन टाइप का कपड़ा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो फिर इस वजह से भी। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा फ़ील होता है ऑल ओवर जो आपका ड्रेस होता है ना, उसमें मुझे इतना बॉडी इतना ग्रेसफुल नहीं लगता जितना कि शलवार कुर्ते के अंदर या ट्राउज़र्स कुर्ते के अंदर, या फिर आप यानी 2 पीसेस में डिवाइड कर लो। हालांकि इसके भी हमने टाइट्स वेयर करने ही होते हैं साथ में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है शोल्डर से लेके पाँव तक पूरा एक लॉन्ग सा मैक्सी वाला ड्रेस है ना, उसमें पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा ही लगता है। हो सकता है मैं फ़्रॉक बना भी लूँ, ये तो मैं बातें कर भी रही हूँ, लेकिन फिर वो पड़ी रह जाती है। फिर वो किसी न किसी को मैं गिफ्ट दे देती हूँ, अक्सर मेरी फ्रेंड्स को या मेरी भतीजियों को मैं गिफ्ट कर दिया करती हूँ, या भांजियों को, वो बड़े शौक़ से पहनती हैं। मैंने भी एक टाइम में बड़ी पहनी है, अब बस हो गया। इसके बाद ये वाला जो कलर है ना, इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में ला के रखा हुआ है, वो तो 5 गज़ है, ये 1.5 गज़ था। अम्मी कहते हैं कि ए जड़ा है ना येलो कलर एदे नाल ना ला, एदे नाल नहीं चंगा लग रहा। मैं कह रही थी ये मैं लाई ही इसी के लिए हूँ। मेरा इरादा था लॉन्ग कुर्ती होती है ना पाँव तक वाली, उसके साथ मैं थोड़े से लूज़ बॉटम्स बना लूँ। अच्छा, मैं 5 या 12 इंच भी ट्राउज़र के बनाती हूँ, और मैं पहन भी रही हूँ ना ड्रेसेस। आपके सामने मैंने पिक्चर्स भी शेयर किए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं तैयार होकर स्कूल चली जाती हूँ, मम्मा जानी मेरी सोई हुई होती हैं। जब मैं वापस आती हूँ ये तस्वीरें दिखाती हूँ तो फिर वो भूल जाती हैं। अगला ड्रेस अब जब मैं स्टिच करती हूँ 12 इंच के पांचे का, मैंने फिर प्यारी जी डांट पहनी। अच्छा, एक बहन का बड़ा अच्छा सा कमेंट आया था, बड़े लकी हैं आपके, अभी भी आपको अम्मी की डांट पड़ती है।
मेरी अम्मी मुझे कहीं नहीं छोड़ती हैं। तो अब बहरहाल मैं 12 इंच के पांचे से ज़्यादा थोड़ा और बड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अम्मी को 12 इंच भी बड़ा ज़्यादा लगा। मैंने कहा अम्मी मैं इसे होल्ड कर लेती, क्योंकि एक दफ़ा पांचे में ही मेरा पाँव अटका था और मैं गिरी थी बुरे तरीके से। तो अम्मी मुझे डांटती हैं। मैंने कहा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तब मैं बच्ची थी, छोटी सी थी तब मैं, 11-12 साल की बच्ची। तो फिर उसमें तो यही होता है ना, अल्लड़पन होता है, हब्बड़ दब्बड़ मची हुई होती है, उठ के किधर भी भाग जाओ। अच्छा, वहाँ तक तो नलकियाँ थोड़ी सी जो मिली थी। अब ये इशा के बाद का टाइम था, ये नलकी देखने में मुझे अजीब सी लगे। अच्छा कैमरे में सही लग रही है, इसके साथ ये मैच कर गई हुई है। तो चलो जी, इसको मैंने सीना था, लेकिन आखिर में आके हम लोगों ने वो ग्रे वाला जो टेक्सचर्ड आपने देखा, उसकी एक वीडियो मैंने यहीं पे डाली है, जिसमें हमने पूरे ड्रेस की कटिंग किया, और एक वीडियो हम लोगों ने ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर अपलोड किया, जिसमें मैंने उसके पांचे की फोल्डिंग। अभी मैं चल के आगे दिखाती हूँ, थोड़े से बहनों के सवाल आए हुए हैं। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि अगर मैं इसके फ्लोरल पैटर्न को इस तरह पट्टी की सूरत में निकाल के कोई डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ कुर्ती के ऊपर, लेकिन सख्ती से अम्मी बार बार मना किए जा रही थी। फिर मैंने कहा कि अम्मी मैंने इन ड्रेसेस पे लेसेस भी नहीं लगानी है। अच्छा, मैंने कुछ कपड़ों के बारे में कहा था ना कि ये जनरेशन के कपड़े हैं, तो बहनों ने कहा था इसे जनरेशन के तरीके से, जनरेशन के कपड़ों पे ज़्यादा कढ़ाई होती है और जो सादा वाले होते हैं वो टेक्सचर्ड वाले होते हैं। तो उस तरह के बहुत सारी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैंने ड्रेसिंग मैनिया पे शेयर की हुई है। आ जाए जी इसके ऊपर ये वाले कि मैंने ट्राउज़र्स की कटिंग और बहरहाल इस पूरे सूट की कटिंग मैंने आपको यहीं इसी व्लॉग्स के चैनल पे शेयर की हुई है। बोलते बोलते मैं अक्सर चीज़ें भूल भी जाती हूँ। इसकी कफ का स्टाइल काट के रखा हुआ है। मसला पता है क्या है, 3 मुस्तकिल दिन जो मेरे होते हैं ना, वो मैं कंटिन्यूसली शाम तक बिज़ी होती हूँ मेरी स्टडीज़ के बाद। फिर घर आके इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आके इस्त्री और मशीन पकड़ लूँ। इस वजह से आपको वीडियोस ज़्यादातर वीकेंड पे मिलती हैं या वीक के स्टार्ट पे मिलती हैं। मिड ऑफ द वीक में मैं अमूमन इधर उधर बगम दौड़न में मची होती हूँ। आज भी मैंने 11 बजे वापसी होनी है मेरे घर पे, तो उसके बाद फिर क्या ही टाइम रह जाता है। हालांकि इंसान कितना काम कर सकता है अपनी तरक्की के लिए, इंसान कितने भी भाग दौड़ कर ले। अच्छा, ये ट्राउज़र पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया था उसी दिन जब मैंने इसके बॉटम्स की फोल्डिंग शेयर की थी ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर। अब एक बहन का अजीब वो गरीब सा सवाल था, आपने शायद कटिंग करते हुए नहीं देखा या क्या वजह होती है। वो कहती हैं कि ये जो मैंने जब सेंटर किया था फ्रंट वाला, तभी मैंने यानी कि फ्रंट वाला पल्ला काटा था, उसी का सेंटर करके तो पांचे की चौड़ाई लगाई थी। अच्छा, इसके ऊपर बाद में बात करती हूँ। मैंने यहाँ पे ऊपर बेल्ट एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लगाई है, पीछे इलास्टिक लगाई है। यहाँ पे भी एक बहन का सवाल था कि इलास्टिक हमारी कपड़े के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाती है, कभी चुन्नटें ज़्यादा हो जाती है, कभी इलास्टिक में बहुत ज़्यादा खिंचाओ। तो देखें आप अपनी कमर के हिसाब से, अपने थाइज़ के हिसाब से कपड़ा देखा करें कि कितना। ये नहीं है ना कि अगर जिस्म थोड़ा सा आपका भारी हो गया तो आप इतने खुले कपड़े पहनने शुरू कर दें कि आप कहें जी कि बस अब वो फिर खुला कपड़ा कहाँ जाएगा, झोली खाएगा, उसमें इलास्टिक कहाँ पूरी आएगी। तो थाइज़ में भी एक हद होती है, जैसे कि आप ऑल ओवर थाइज़ अपना नापती हैं। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि आप लोगों को कपड़े वैसे स्टिच करना बताऊं जिससे आप अपने बॉडी मेजरमेंट, इंची टेप आपके पास, जिस्म आपका आपके पास, तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि अगर आपका थाइज़ ऑल राउंड 24 इंच है तो आप मैक्सिमम 28 इंच पीस की चौड़ाई कर लो, 4 इंच एक्स्ट्रा डाल लो, 3 इंच एक्स्ट्रा डाल लो, इससे ज़्यादा डालने की क्या ज़रूरत है। कमर का भी यही हिसाब है, फिर उसी हिसाब से तो इलास्टिक होती है ना। बहरहाल जी, अब दूसरा सवाल जो एक बहन का अजीबोगरीब था, सेंटर में 10, मेरा एक भी ट्राउज़र उठा के मैं चैलेंज करती हूँ उसको फोल्ड करके देख लें, आप लोगों को ये सेंटर क्रीज़ मिलेगी। ये मैं बना के नहीं दिखाती तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनती है, बनती मुझे नहीं पसंद, वो मैं नहीं करके दिखाती, लेकिन मैंने हमेशा हर ट्राउज़र का सेंटर मेंटेन किया हुआ होता है और उसी के हिसाब से कभी भी मैं किसी को कुछ गलत नहीं बताऊंगी। मैं जो पहले ख़ुद पहनती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। पिछले 5 साल से क्या मैं उल्टा सुल्टा ही बताई चली जा रही हूँ। हाँ, कटिंग के पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, पीछे वाली आसन की जो गुलाई है उसके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। आप जहाँ पे भी चले जाएं हर एक का पैटर्न डिफरेंट होता है। एनीवेज, अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ। भला हो जिनका जो जैसे समझते हैं, अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही समझाऊँ। ये वाले ड्रेस में मैं अब ट्राउज़र को स्टिच कर लूँगी पहले। उसका क्या फ़ायदा होगा कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा। इतने सारे ट्राउज़र्स को मैंने एक के बाद एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया है, तो उसके बाद अब गुंजाइश नहीं बचती कि मैं आपको क्यूलोट्स बताऊं, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा फ्लेयर ही तो पहनना नहीं है। पहले इरादा था कि हम इसके साथ गरारे बनाएं, लेकिन गरारा पा के मैं मुँह पर नहीं डिगना और वैसे भी गरारा दूसरी दफ़ा पहना नहीं जाना। और दूसरा ये दुपट्टा है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने ट्राउज़र स्टिच करना है, दूसरे नंबर पर मैंने इसके अस्तर को तैयार करना है, तीसरे नंबर पर दुपट्टे की तैयारी करनी है। दुपट्टे पे लगाने के लिए लेस है, लेकिन इस लेस को मैं पलटे में नहीं लगाने वाली, अपने दुपट्टे में सत्यानाश नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे मोती इस पट्टी में से अलहदा करने हैं। इसमें आपको क्रिस्टल बड़े वाले भी नज़र आ रहे हैं, पोत के साइज़ के भी नज़र आ रहे हैं, ये मैं अलहदा से निकाल लूँगी। ये वाली लेस बिल्कुल तैयार है, इसे शायद मैं नेकलाइन में इस्तेमाल करूँ अगर मैं समझती हूँ।
कपड़े को हाथ में पकड़ूंगी कटिंग करते हुए, जब वो ड्रेस कट होगा ना तभी मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ इसका नेकलाइन ऐसे बन सकता है, ऐसे नहीं, ये शर्ट का कपड़ा है। और लास्ट मैं पहले देखूंगी कि भाई इसके जो काविया करके किनारे निकालने, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी हिम्मत है जाने की बाज़ारों में और दे के आऊँ 10-10 दिनों के लिए कि इसकी आप यहाँ से एप्लिक कर दें, और एप्लिक भी फिर उल्टी सुल्टी होती है कहीं। और देखें शादियों का सीज़न है ना, तो फिर काम इन लोगों के पास बहुत होता है, तो जल्दी निपटाने के चक्करों में फिर काम उल्टा ही होता है। तो घर पे जब ऑप्शन मौजूद है मैं काविया कर लूँगी तो मैं काविया कर लूँगी। बहरहाल इसको अब हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह इसी वीक में। अभी मेरा आज वेडनेसडे है, थर्सडे भी मेरा बिज़ी है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होंगे मेरे पास। अगर तो मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना मिला जो मेरा सर हिला के रख दे, क्योंकि अभी भी मेरा सर हिला ही हुआ है क्योंकि आपको पता है ग्राफिक्स का काम या आईटी का काम जो होता है ना, वो आपकी जान निकाल के, जो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, वो आपकी दिमाग की सारी सलाहियतों को उधर ही लगवा देता है। इसके बाद कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि चॉक्स आप कौन सी यूज़ करती हैं, तो चॉक्स मैं डस्टी वाले यूज़ करती हूँ, क्रेयॉन्स नहीं यूज़ करती। क्रेयॉन्स होते हैं ऑयल वाले, डस्टी होते हैं पाउडर, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे पाउडर वाले चॉक नहीं भी जाते तो चॉक ला के शौक तो पूरे किए होंगे ना कभी कभी वो स्लेट पे लिखने का, तो ये वाला चॉक इस्तेमाल करती हूँ। इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है, इसका नाम वर्ल्ड्स करके कुछ था, मैंने गरीब से इसलिए दिखा दिया, गरीब नहीं करीब से इसलिए दिखा दिया था कि आप लोग पिक्चर ले लो। अच्छा दूसरा मैं ये वाले इस्तेमाल करती हूँ, इस्त्री से जो गायब हो जाती है ना इंक, वो वाले पेन्स इस्तेमाल करती हूँ। मैंने दराज से मंगवा लिए थे इकट्ठे, और इसमें ब्लू कलर है, आतिशी कलर टाइप का है, एक वाइट कलर का आ जाता है और एक ब्लैक। ये ज़बरदस्त चल रहे हैं क्योंकि वाइट के ऊपर अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ऐसे ड्रेस के ऊपर कोई उल्टम सुल्टम टाइप के, तो इसका ये होता है ना कि फ़ौरन से इस तरीके से निकल जाता है। कभी कभी बहुत ही बारीक सी लाइनें लगानी पड़ती हैं, पेंसिल भी अपना असर छोड़ देती है। बहरहाल ये डब्बी जो है ना, ये आपको याद होगा बचपन में इस तरह के हमारे बॉक्सेस आया करते थे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।